चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये वाला इक्वेशन आज हम लोग देखेंगे। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी और f है फोकस दूरी। अब ये जो इक्वेशन आएगा इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। तो चलिए देखते सबसे पहले इसका डायग्राम। सबसे पहले देखिए एक उत्तल लेंस का डायग्राम। ये लेंस को अगर आधा कर दिया जाए तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब यह है इसका मुख्य अक्ष। मान के चलिए एक्स वाई एक उत्तल लेंस है। ये ओरिजिन पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। अब इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रखा गया है। मान के चलिए एक वस्तु ए बी है। एक वस्तु ले लिए ए बी। अब इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? देखिए अब इसका जो किरण जाकर टकराएगा इस पॉइंट से यहां तक टकराएगा। कहीं से भी हम लोग ले सकते, लेकिन एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर। अब देखिए ये किरण किधर मुड़ेगा? पिछली क्लास में हम बताए थे ये आधार की ओर मुड़ेगा, इस पॉइंट से जाएगा नीचे की ओर। अब एक किरण हम लोग लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से लाइन सीधा जाती है, वो कभी मुड़ती नहीं है। अब दोनों किरण का मिलन जिस पॉइंट पर हो रहा है यहां पर क्या बनेगा? यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस जगह पर मिलन हो रहा है तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब को मान लिया जाए ए डैश बी डैश। अब ई पॉइंट हो जाएगा क्या? प्रिंसिपल फोकस। जो मुख्य के समानांतर आती है, जो टकराती है अपवर्तन के बाद, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। अब ये वस्तु दूरी हो गया। वस्तु दूरी को हम लोग यू लेते हैं। ये फोकस दूरी को, इसको हम लोग क्या लेते हैं? फोकस दूरी को लेते हैं एफ और प्रतिबिंब दूरी को भी। अब इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि माना एक्स वाई एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी स्थित है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ ए डैश बी डैश प्राप्त होती है। वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी तथा फोकस दूरी एफ है। बस इतना ही परिभाषा लिखना है। अब देखिए यहाँ पर चार गो ट्राइंगल यहाँ पर कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पर देखिए कुछ एक पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट को कुछ नाम लिया जाए, एम पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश दो गो ट्राइंगल जो है त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। और एक है एम ओ एफ और एफ ए डैश बी डैश, ये भी समरूप है। तो चार गो आ गया त्रिभुज। लेकिन यही चार गो त्रिभुज को लेके हम लोग चलेंगे ट्रिकोनोमेट्री का फंक्शन। ट्रिकोनोमेट्री का फंक्शन क्या जानते हैं? देखिए सबसे पहले आ जाइए त्रिभुज, समग्र त्रिभुज ओ ए बी में। ओ ए बी के समरूप त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश। ओ ए डैश बी डैश। अब हम लोग इसका नियम क्या जानते हैं? इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार। उसका लंब क्या? देखिए ए डैश बी डैश, इसका लंब ए बी, इसका आधार ओ ए डैश और इसका ओ ए। ये इक्वेशन 1 कर देंगे। अब देखिए आगे पुनः त्रिभुज एम ओ एफ के समरूप क्या आएगा? एफ ए डैश बी डैश। एफ ए डैश बी डैश। आप यहां पर फिर क्या लेंगे? इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। उसका लंब क्या आएगा? ए डैश बी डैश और इसका लंब ओ एम।
इसका आधार एफ ए डैश, इसका ओ एफ। अब देखिए ओ एम के समानांतर क्या है, ए बी है, तो हम ओ एम की जगह पर लिख सकते हैं ए बी। यहाँ पर ओ एम जहां पर दिख रहा है ना, यहाँ पर कर देंगे ए बी इजकल टू एफ ए डैश बाई ओ एफ। इसको समीकरण 2 कर देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये और ये बराबर आ रहा है, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा बराबर। तो राइट हैंड साइड क्या है, ओ ए डैश बाई ओ ए इजगल टू एफ ए डैश बाई ओ एफ। अब हम लोग जानते हैं सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है, तो यहां पर देखिए सो ओ से कनेक्ट है, लेकिन ये वाला ओ से कनेक्ट नहीं है, तो इसको ओ से कनेक्ट करना होगा। ओ से क्या कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए यहां पर एफ ए डैश, ओ ए डैश लेंगे और ओ एफ को माइनस कर देंगे तो यही वाला दूरी आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, ओ ए डैश बाई ओ ए इजगल टू ओ ए डैश माइनस ओ एफ बाई ओ एफ। इसको समीकरण 3 कर देंगे। अब इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या लेंगे, यहां आने के बाद लिखिए चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी हम लोग पिछले क्लास से भी देखते आ रहे हैं, मतलब जो दूरी है उसका चिन्ह हम लोग दिखाना है कि प्लस में और या माइनस में। जो आपतित किरण के डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस और पीछे आएगा तो माइनस। कि ये सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से दूरियां मापी जाती है, बस यही नियम है और कुछ नहीं। अब देखिए ये किरण आगे जा रहा है तो आगे जाएंगे तो प्लस, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे आएंगे तो माइनस। तो सबसे पहले देखो ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी। क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या लेंगे, प्लस भी। ओ ए, वो है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को क्या लेंगे, माइनस यू। क्यों, जो कि पीछे तरफ है। आप है ओ एफ, ओ एफ क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, लेकिन आगे जा रहा है प्लस, ये आगे जा रहा है प्लस, पीछे आएगा तो माइनस। आप ये सभी मान समीकरण 3 में हम लोग पुट कर देंगे। उपरोक्त मानों को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में देखिए तो ओ ए डैश, ओ ए डैश का वैल्यू क्या है, भी। ओ ए माइनस यू, ओ ए डैश भी माइनस ओ एफ एफ, फिर यहां पर हो जाएगा एफ। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए कैसे, भी के साथ एफ गुना हो गया और माइनस यू के साथ भी माइनस एफ हो गया, तो क्या आएगी यहां पर, भी एफ इजकल टू माइनस यू भी प्लस यू एफ। यहां आने के बाद क्या करेंगे, सभी पदों में यू भी एफ से भगा देने पर यहां पर लिखेंगे कि सभी पदों में यू भी एफ से भागा देने पर, यू भी एफ से भागा देने पर। अब इस सभी पदों में यू भी एफ से भागा देंगे तो क्या आएगा, देखे तो भी एफ बाई यू भी एफ, यहां पर है माइनस यू भी बाई यू भी एफ प्लस यू एफ है, यहां पर यू भी एफ से भागा दे दिए। अब देखिए तो कैंसिल करके, भी एफ कैंसिल, यू भी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा, 1 बाई यू, यहां पर माइनस 1 बाई एफ, यहां पर 1 बाई भी। अब देखिए आगे, अब ये माइनस को इधर लाएंगे तो 1 बाई एफ हो गया,
ये है 1/v, इसको इधर लाएंगे तो 1/-u। देखिए हुआ प्रूफ। बस यही था ये सवाल का प्रूफ कि उत्तर लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यही वाला हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए। तो चलिए आज का सवाल इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो चर्चा करेंगे वो करेंगे, ये था उत्तल लेंस के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस के लिए यही वाला इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।